आज इस संसार में धर्म परिवर्तन तूने क्यों किया, या तू धर्मांतरण किया करके जोर ज़बरदस्ती जो है कि आरोप लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस संसार में जो है कि जो विश्वासी भाई बहन हैं उन लोग पर जो है कि आरोप और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक बार मैं भी जब विश्वासी जब बना तो उसके बाद में हिंदू धर्म में से भाई लोग जैसे लिख के गूगल में वो लोग डाले थे, माने कि तुम्हें भलाया फुसलाया गया और क्रिश्चियन बनाने के लिए पास्टर ने भलाया फुसलाया और क्रिश्चियन लड़की से शादी कराने के लिए भलाया फुसलाया गया, ऐसे कुछ वहाँ लिखा हुआ था। आप सब कहते हैं कि पास्टर लड़की का विचारधारा दिया शादी करने का और वो माने कि धर्म परिवर्तन कर दिया। तो आज इस संसार में लाखों भाई लोग जो कि लड़की के लिए प्यार के लिए तड़प रहे हैं, प्यासा हैं, शादी के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग का उम्र ढलते ही जा रहा है, कितने लोग जो है कि आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, कितने लोग जहर खा रहे हैं लड़की के लिए, शादी के लिए। तो क्या आ नहीं जाते हैं क्रिश्चियन में जो लड़की मिल रहा है तो शादी करने के लिए। और ऐसे मैं शादी नहीं किया हूँ। अगर वैसे रहता तो क्या आज ले मेरे पास परिवार फैमिली नहीं रहता। लेकिन ऐसे सब झूठा बात है। आप सब गलत सोचते हैं और गलत विचार करते हैं। मनुष्य का मन को बात नहीं जान सकता है। परमेश्वर की इच्छा में होगा तब मैं शादी करूँगा, परमेश्वर की इच्छा में नहीं होगा तो नहीं करूँगा। आप सब कहते हैं कि तूने इस धर्म से निकल कर उस धर्म में चला गया, क्यों चला गया। तो ऐसा तो बात नहीं है जो एक धर्म को वो दूसरे धर्म में मिक्स किया जाए। और रही बात कि अगर मैं अपने पापों से मन फिरा कर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं जान गया हूँ, जो यीशु मसीह जो सारे मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया, सारे मानव जाति का पाप का दंड भोगा क्रूस पर, सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाया उसने, जो इतना बुरी मृत्यु को उसने चुन लिया, जो नरक के जितना पीड़ाव और दुखों था अपने ऊपर लेकर क्रूस में बलिदान दिया। न्याय आधार पर हर मनुष्य को पापों को क्षमा करना चाहता है और एक अनंत काल का जीवन देना चाहता है यीशु मसीह परमेश्वर। तब मैं उसे जान गया हूँ जब उस पर मैं विश्वास किया हूँ। और जब मैं पहले बहुत सारे ऐसे नशा करता था, शराब पीता था और जैसे सिगरेट पीता था और माने कि बहुत सारे बेविचार करता था और बहुत सारे झूठ बोलता था, बहुत ऐसे लड़की सबसे मेरे रिलेशन था प्यार के लेकर, और माने कि बहुत सारे ऐसे बेईमान और बहुत सारे ऐसे पाप करता था, अनेक पापे में करता था। तो जब मैं यीशु मसीह परमेश्वर से मैं विश्वास किया, प्रार्थना किया, तो उसने मुझे एक साफ सुथरा ज़िंदगी दे दिया। अब जब मैं बुराई और पापों से जब मन फिरा चुका हूँ, एक साफ सुथरा यीशु मसीह ज़िंदगी दे दिया है, तो आप सब कहेंगे कि तूने तो धर्म परिवर्तन किया है। तो ये गलत सोचना और आधार और आरोप लगाना है। क्योंकि अगर किसी मनुष्य का जो जीवन बदल रहा है, किसी मनुष्य का जो है कि सब बुरे और पापों से अगर वो अच्छा मन फिर रहा है और अनंत काल का जीवन वो पा रहा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान पा रहा है, जो न अनंत काल का जीवन के राज में प्रवेश कर रहा है, तो आप सब कहेंगे उसको धर्म परिवर्तन कर दिया तुमने। तो इसका आधार क्या निकला। अगर आज कितने भाइयों और बहनों लोग जो कि बेढंगा ज़िंदगी जी रहे हैं, बेढंगा माने कि कपड़ा पहन रहे हैं और हर जगह पे जो है कि बुराई और पापे कर रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, माता पिता का इज्जत नहीं कर रहे हैं और अपने मन और अपने आधार पे जो कि कोर्ट मैरिज लव मैरिज शादी कर रहे हैं और जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर उन सब मन फिर के माता पिता का इज्जत और आदर के साथ शादी करें, परमेश्वर की इच्छा पर शादी करें, तो क्या अच्छा नहीं रहेगा। क्या अपने से प्यार लव करके 4-5 बच्चा पैदा करके ज़िंदगी गुजारना ये अच्छा है। कोई भी नियम कोई भी धर्म ऐसे नहीं सिखाता है। तो इसके लिए मैं यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ जो बाइबल का आधार पर है। तो इसके लिए अगर यीशु मसीह ने जीवन देना चाहता है तो आने दीजिए, जो विश्वास करते हैं उसको। जो अगर धर्म अगर कोई बदल ही लिया है
तो उसमें क्या आपका जाता है? जब इस संसार का लाभ हो रहा है, जब इस दुनिया में जो है कि बहुतों लोग का आत्मा जो है कि नरक जाने से बच रहा है, बहुतों छोटे छोटे बच्चे लोग का जो कि एक साफ सुथरा ज़िंदगी मिल रहा है, माने, और बहुतों लोग आज छोटे छोटे बच्चे लोग का जो है कि छेड़छाड़ किया जाता है, जो बलात्कार किया जाता है या तो रेप किया जाता है, बहुत सारे ऐसे बुरे पापों किया जाता है। जब उन लोग का ज़िंदगी बाँच रहा है, जो कि साफ सुथरा ज़िंदगी मिल रहा है, जो कि नरक जाने से बच रहे हैं, तो आप सब कहेंगे उन सब का भी तुम लोग धर्म परिवर्तन कराता है? नहीं, धर्म परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर तो मनुष्य का मन बदल देता है, मनुष्य का चरित्र बदल देता है, विचार बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, नेचर बदल देता है। यीशु मसीह में सामर्थ्य है, मैं विश्वास करता हूँ। आप लोग जो लिखे थे कि इन लोग देवी देवताओं को फेंक दिया, हाँ सच बात है कि मैं जो हमारे घरों में फ़ोटो था उसको मैं नदी में बहा दिया था, और मैं झूठ में भी फेंक दिया था, और 1000 के जैसे मूर्ति था घर में रखा हुआ था, उसे भी मैंने जला दिया था, क्योंकि मैं समझ गया कि कुम्हार का मिट्टी से ही ये बना हुआ है और इसमें जो है कि प्राण नहीं है। अगर किसी से आप सब पूछिए, जो भी साधु से पूछिए या जो भी गुरु से पूछिए या जो भी ऐसे धार्मिक स्थान में जाकर पूछिए आप सब कि हे साधु जी, हे गुरु जी, जो भी है, हमें बताइए क्या इस मूर्ति में जान है? तो उसने कहेगा कि नहीं बेटा, ये निर्जीव है, तो इसके लिए उस मूर्ति में सामर्थ्य नहीं है। मैं जान गया, मैं घंटों घंटा पे जाता था उस मूर्ति के पास और जैसे प्रार्थना करता था, बातें करता था, मुझे पढ़ने के लिए बुद्धि दे, आशीष दे, मुझे मेरे परिवार में शांति आए, इन सब के मैं बहुत सारे प्रार्थना करता था, परंतु कोई भी सवाल का उत्तर नहीं मिलता था। तो मैं समझ गया कि एक केवल ऐसे पड़ा हुआ है, इसको जो है कि जो भी मान्यता दिया जाता है इस संसार में मूर्ति को या धर्म के आधार पर उसको चलाया जाता है, जितना भी पूजा ध्याजा किया जाता है, उसके बाद में जब उसका काम हो जाता है, उसके बाद में उसको तालाब में डुबाया जाता है, तो दूसरे तीसरे दिन जाके देखने के बाद वो गल जाता है, जो भी लकड़ी या तो जो भी उसमें रहता है वो पल के बाहर आता है। तो क्या अर्थ निकला इसमें से, जो उसमें क्या सच्चाई है, जो वो तो गल जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था, संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान देने आया था, और उसने दिया बलिदान और मारा गया, 39 कोड़ा मारा गया उस पर, और उसको गाड़ा भी गया, और तीसरे दिन वो जी उठा शरीर के अनुसार, और इस पृथ्वी में जो है कि 40 दिन था, अपने बाइबल के सिद्धांत और आत्मा के शिक्षा दिया चेले लोग को। 40 दिन था इस पृथ्वी में, और स्वर्ग में उसको उठा ले गया परमेश्वर के देने, वो वर्तमान में बैठा है। तो आज जो है कि कई जगह पे जो है कि मूर्ति भी शैतान बैठा दिया है, जो मनुष्य उसको दंडवत करे, उपासना दंडवत करे और प्रार्थना करे। इस प्रकार से इस संसार में कई जगह पे मूर्ति खड़ा कर दिया है शैतान ने। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आज कई जगह पर रूप धारण कर दिया है, जो है कि मूर्ति में रूप धारण करके माने कि जगह जगह पे बैठ गया है और मनुष्यों को जो है कि भरमा रहा है। मनुष्य को जो है कि कह रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, तुम्हें मैं पहनने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। कई प्रकार से शैतान ने हर मनुष्य को जो है कि सोच और मन को जो है कि उसके ओर केंद्रित करा रहा है, जो शैतान की ओर। यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना कहता है। तो इसके लिए आज जो है कि संसार में कई जगह पे मूर्ति अपनों आप से बनाया जा रहा है। और उसको कैसे बनाया जाता है? मिट्टी खोद कर उसको बनाया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है, सुंदरा जाता है,
और उसको जो है कि रखा जाता है या टांगा जाता है और वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि इन सब के आधार पर मत चलो, अपना सोच और विचार को बदलो, अपने पापों से मन फिराओ। क्रिश्चियन में भी ऐसे, मसीह में भी आज कई जगह पे जैसे ऐसे गुरु लोग मिलेंगे, ऐसे जो धार्मिक स्थान में जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग मिलेंगे, वहाँ पे भी इस शैतान अपना काम कर रहा है, जो कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी वो अपना काम कर रहा है। जैसे चंगाई, या तो जैसे माने कि तुम प्रार्थना करोगे, तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें घर मिलने वाला है, तुम विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें 1 लाख पैसा मिलने वाला है, ATM में पैसा आने वाला है। तब शैतान जो है कि कई जगह पे प्रलोभन दे दे के मसीह लोग को भी भटका रहा है, अपने भावनाओं के आधार पर चला रहा है, अपने सोच और विचार के आधार पर चला रहा है। शैतान चाहता है कि सब मनुष्य भटक जाए, सब मनुष्य पाप करें और सब मनुष्य जो है कि नरक आ जाए। ये शैतान का सोच है। यीशु मसीह का वचन कहता है वहाँ रोना और दांतों को पीसा जाएगा, कहता है आग कभी नहीं बुझेगा, कीड़ा कभी नहीं मरेगा, कहता है। तो वैसे जगह में ले जाना चाहता है। यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने माने उन शैतान और दूतों के लिए नरक बनाया है, तो वहाँ ले जाना चाहता है। तो आप सब यीशु मसीह से फैसला लीजिए और बोलिए कि यीशु मसीह, मैं घर से जा रहा हूँ तो मैं तेरी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहता हूँ। हर दर हर कदम में आपसे प्रार्थना करते रहिए। तो आज आप लोग का कहने का अर्थ है कि तो ये सब झूठी शिक्षा है, कोई उसमें अर्थ नहीं है। माने आप सब झांक के देखबे नहीं किए हैं कि आपका भगवान सच में है या नहीं है, सच में उसमें सामर्थ्य है या नहीं है, सच में वो चल सकता है या नहीं है। तो आज इस संसार में जो मनुष्य सोचेगा कि हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन में कोई पाप किया हूँ, परमेश्वर आपके विरुद्ध में पाप किया हूँ, हमें क्षमा करें और हमें एक साफ़ सुथरा ज़िंदगी दें, साफ़ सुथरा हमें एक नया सोच और विचार और हमें चलाइए, हमारा जीवन बदल दीजिए, अपने आप को समर्पण करेगा, सरेंडर करेगा, तो यीशु मसीह जो है कि उसे एक साफ सुथरी ज़िंदगी देगा, एक पवित्र आत्मा देगा जो उसे बुराई और पापों से बचाता रहेगा। वचन भी कहता है जो मनुष्य अपने पापों से मन फिराता है और यीशु पर विश्वास करता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो इसके लिए जो है कि आप सब जो है कि मन फिराइए और यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। तो मैं सच बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने मन से मैं यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मुझे किसी ने नहीं भलाया फुसलाया है। आप लोग गलत सोचते हैं, आप लोग गलत आरोप लगाते हैं या दोष लगाते हैं। परमेश्वर भी कहता है दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैं मन फिराया हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ, मन फिराया हूँ, अपने पापों से पछतावा किया हूँ और यीशु मसीह परमेश्वर पर मैं विश्वास किया हूँ जो पवित्र परमेश्वर है,